मेरे बच्चों, तुमने अपने जीवन में जितने तनाव और दुख देखने थे वह देख चुके। अब समय है कि तुम उन सभी परिस्थितियों से बाहर आ जाओ जिनमें तुम आज तक फंसे हुए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा यह जीवन बहुत अनमोल है और तुम अपने जीवन में उन सभी दुखों को बार बार देखते हुए परेशान हो चुके हो जो तुम्हारे लिए केवल पीड़ा लेकर आता है। और आज मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें उन सभी परेशानियों से बाहर ला सकूँ जहाँ पर तुम फंस चुके हो। तुम्हें अपना ही जीवन अब इतना कठिन लगता है कि तुमने अपने जीवन में जीने की उम्मीद भी लगभग छोड़ दी है। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ जिनके जवाब देने के बाद मैं तुम्हें उन सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा जिनमें तुम अभी फंसे हो। तुमने हमेशा देखा होगा कि तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक दुख उस समय आते हैं जब तुम सबसे ज़्यादा मुसीबत में फंसे होते हो। और यह केवल इसलिए होता है क्योंकि उस समय तुम्हारे जीवन में सारी मुसीबतें आकर तुम्हारी परीक्षा लेती हैं और इसी का नाम जीवन है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाते हो और उन दुखों को एक एक करके हरा देते हो तो उस समय तुम अपने जीवन में सभी चीज़ों से जीत जाते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जिस समय तुम सबसे अधिक दुखी होते हो उसी समय और मुसीबतें भी तुम्हारे जीवन में आती हैं। इसका कारण जानने के बाद तुम स्वयं अपने अंदर खुद से सवाल करने लगोगे और जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा देखा होगा कि जब तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो उस समय तुम्हारे कदम तुम्हें ऐसी बहुत सी जगह पर लेकर जाते हैं जहां तुमने अपने जीवन में पहली बार देखी होती हैं। और वह तुम्हारे सामने इसलिए आती हैं क्योंकि ईश्वर तुम्हें बहुत सारे विकल्प उस समय दे देते हैं जिनमें से तुम उस विकल्प को स्वयं चुनते हो जो तुम्हें आगे जीवन में लेकर जाए। और यदि तुमने अपने जीवन के शुरुआत में ही गलत विकल्प को चुन लिया तो तुम्हारा आने वाला पूरा जीवन ही उस गलत दिशा में तुम्हें लेकर चल पड़ता है जहाँ से तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ तुमसे छीनती चली जाती हैं और वह तुम्हारे लिए सबसे दुखदाई समय बन जाता है। इसलिए तुम जब भी अपनी नई शुरुआत करो तो तुम यह सोच समझ कर करो कि वह शुरुआत तुम्हें किस दिशा की ओर लेकर जा रही है। तुम में से अधिकतर लोग बिना सोचे समझे ही अपने जीवन की शुरुआत कर देते हैं और फिर आगे चलकर पछताते हैं। बिना लक्ष्य का जीवन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पहिया की गाड़ी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार गाड़ी बिना पहिया की नहीं चल सकती उसी प्रकार तुम भी बिना लक्ष्य के अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह जो दुख तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हें पीड़ा देने आते हैं यह भी तुम्हारे उन गलत कार्यों के कारण होता है जो तुम करते हो। उदाहरण के तौर पर यदि तुम जानते हुए भी एक कांटे भरे रास्ते पर चलते हो तो वह कांटा तुम्हारे पैर में चुभेगा और फिर तुम्हारे पैर से खून आने लगेगा। उसी प्रकार तुम्हारे कार्य भी होते हैं। यदि तुम गलत कार्य करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें गलत ही मिलेगा और वह तुम्हारा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ रास्ता होता है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हासिल तो सब कुछ करना चाहते हो लेकिन उसके लिए तुम ऐसे क्या कार्य कर रहे हो जो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो? यह सबसे बड़ा सवाल है।
यदि तुम आज एक छोटी शुरुआत करके खुद को उस ओर लेकर जाते हो जहाँ पर कुछ समय मेहनत करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो और सारी खुशियाँ एवं तुम्हारा परिवार सब कुछ हो, तो तुम्हें आज अपने पहले कदम को उस ओर मोड़ लेना चाहिए जहाँ पर तुम्हारी यह सारी खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं। याद रखना, मैं चाहे तुम्हें कितनी भी खुशियाँ क्यों न दे दूँ, लेकिन वह तुम्हें तभी मिल सकती हैं जब तुम उन्हें पाने के हकदार बनोगे। यदि आज तुम अपनी नौकरी में खुशी ढूंढते हो तो उसको पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर उन गुणों का विकास करना होगा जिनके चलते तुम्हें अच्छी नौकरी मिले। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिले तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर स्वयं अच्छे गुणों का विकास करना होगा। जब तुम यह करोगे तो ईश्वर तुम्हें वह सारे मार्ग दिखाएंगे जहाँ पर तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, किंतु वह तभी संभव है जब पहला बदलाव तुम्हारे अंदर होगा। मैं तो भोलेनाथ हूँ, सबको खुश देखना चाहता हूँ। मेरे अंदर ही सब कुछ समाहित है। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और तुम्हारे बाहर भी। तुम्हारे घर में तुम्हारी माता के रूप में भी मैं ही हूँ और तुम्हारे पिता के रूप में भी तुम्हारे अंदर की बुराई भी मैं हूँ और तुम्हारे अंदर की अच्छाई भी मैं हूँ। बस फ़र्क इतना है, तुम जिसे चुनते हो वह तुम्हें किस ओर लेकर जाता है। अच्छी चीज़ों को चुनोगे तो अच्छा ही प्राप्त होगा, बुरी चीज़ों को चुनोगे तो बुरा ही मिलेगा। तुम अपने बच्चों के लिए हर समय चिंतित रहते हो कि उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, वह कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और कैसे उन्हें वह सारी खुशियाँ मिलेंगी जो तुम उन्हें देना चाहते हो। किंतु कभी तुमने यह सोचा है कि जिस प्रकार तुम अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हो, उसी प्रकार मैं इस समस्त जगत के लिए चिंतित रहता हूँ, क्योंकि तुम सभी मेरे बच्चे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में उस कामयाबी को हासिल करो जिसके लिए हर कोई तरसता है। यदि तुम मुझे यहाँ तक सुन चुके हो तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर वह सारे गुण हैं जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। और आज मैं अपने भक्तों पर कृपा अवश्य बरसाऊंगा जो मेरे संदेश को अपने हृदय और मन से सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ उनके जीवन में सबसे अधिक परेशानी है जो यहाँ तक मेरे संदेश को सुनते हुए आ चुके हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनकर अपने अंदर बदलाव करना चाहते हो। याद रखो, बदलाव तुम्हारे जीवन का सबसे पहला हिस्सा होता है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में वह सारे हिस्से अपने आप जुड़ने लगते हैं जो ईश्वर ने तुम्हें देने होते हैं। इसलिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाने की आज आवश्यकता है ताकि तुम्हें बाकी की मंजिल स्वयं प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चों, तुम्हें 2 कार्य और करने हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहला कार्य, तुम्हें रोज़ सुबह उठकर तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान मनुष्य को आध्यात्मिक चीज़ों की ओर जोड़ता है और जो भी तुम्हारे अंदर की कमियां हैं उन्हें दूर करने में तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारे अंदर वह सारे बदलाव उसे ध्यान के कारण आने लगेंगे जो तुम अपने जीवन में करोगे। ध्यान मनुष्य की एक ऐसी शक्ति है जो उसे अंदर से आत्मविश्वासी और ताकतवर बना देती है। और दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि जब भी तुम सुबह सोकर उठो तो तुम्हें अपने मन में केवल यही चीज़ें सोचनी है कि आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और तुम वह सब कुछ हासिल करोगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए तुम्हें अपने अंदर
इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो रहा है और तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलने जा रहा है, तो यह ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें केवल खुश देखना चाहता हूँ। इसके लिए ही मैं तुम्हें आज वह सारी बातें बता रहा हूँ जो तुम जानकर अपने जीवन को बदल सकते हो मेरे बच्चे। दुख और सुख यह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए तुम्हें कभी इन दोनों परिस्थितियों में अधिक खुश अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। याद रखना, जो इंसान सुख में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वह दुख में उतने ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, किंतु जो खुश और दुख दोनों में ही स्वयं को एक समान रखते हैं वह हर परिस्थिति से लड़ जाते हैं। अब मेरे जाने का समय है। मैं फिर तुम्हें अपना नया संदेश देने जल्दी आऊँगा। बस तुम्हें अब अपने लिए सोचना है, बाकी के कार्य तुम बाद में करना। पहले स्वयं के लिए सोचना शुरू करो और अपने अंदर बदलाव करके खुद को एक नए रास्ते की ओर लेकर जाओ। मेरी बस यही कामना है, तुम अपने जीवन में हर मोड़ पर सदा आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। मेरे बच्चों, तुमने अपने जीवन में जितने तनाव और दुख देखने थे वह देख चुके। अब समय है कि तुम उन सभी परिस्थितियों से बाहर आ जाओ जिनमें तुम आज तक फंसे हुए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा यह जीवन बहुत अनमोल है और तुम अपने जीवन में उन सभी दुखों को बार बार देखते हुए परेशान हो चुके हो जो तुम्हारे लिए केवल पीड़ा लेकर आता है। और आज मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें उन सभी परेशानियों से बाहर ला सकूँ जहाँ पर तुम फंस चुके हो। तुम्हें अपना ही जीवन अब इतना कठिन लगता है कि तुमने अपने जीवन में जीने की उम्मीद भी लगभग छोड़ दी है। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ जिनके जवाब देने के बाद मैं तुम्हें उन सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा जिनमें तुम अभी फंसे हो। तुमने हमेशा देखा होगा कि तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक दुख उस समय आते हैं जब तुम सबसे ज़्यादा मुसीबत में फंसे होते हो, और यह केवल इसलिए होता है क्योंकि उस समय तुम्हारे जीवन में सारी मुसीबतें आकर तुम्हारी परीक्षा लेती हैं, और इसी का नाम जीवन है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाते हो और उन दुखों को एक एक करके हरा देते हो, तो उस समय तुम अपने जीवन में सभी चीज़ों से जीत जाते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जिस समय तुम सबसे अधिक दुखी होते हो उसी समय और मुसीबतें भी तुम्हारे जीवन में आती हैं। इसका कारण जानने के बाद तुम स्वयं अपने अंदर खुद से सवाल करने लगोगे, और जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा देखा होगा कि जब तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो उस समय तुम्हारे कदम तुम्हें ऐसी बहुत सी जगह पर लेकर जाते हैं जहां तुमने अपने जीवन में पहली बार देखी होती हैं, और वह तुम्हारे सामने इसलिए आती हैं क्योंकि ईश्वर तुम्हें बहुत सारे विकल्प उस समय दे देते हैं जिनमें से तुम उस विकल्प को स्वयं चुनते हो जो तुम्हें आगे जीवन में लेकर जाए। और यदि तुमने अपने जीवन के शुरुआत में ही गलत विकल्प को चुन लिया तो तुम्हारा आने वाला पूरा जीवन ही उस गलत दिशा में तुम्हें लेकर चल पड़ता है, जहाँ से तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ तुमसे छीनती चली जाती हैं और वह तुम्हारे लिए सबसे दुखदाई समय बन जाता है।
इसलिए तुम जब भी अपनी नई शुरुआत करो तो तुम यह सोच समझ कर करो कि वह शुरुआत तुम्हें किस दिशा की ओर लेकर जा रही है। तुम में से अधिकतर लोग बिना सोचे समझे ही अपने जीवन की शुरुआत कर देते हैं और फिर आगे चलकर पछताते हैं। बिना लक्ष्य का जीवन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पहिया की गाड़ी, मेरे बच्चे, जिस प्रकार गाड़ी बिना पहिया की नहीं चल सकती, उसी प्रकार तुम भी बिना लक्ष्य के अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह जो दुख तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हें पीड़ा देने आते हैं, यह भी तुम्हारे उन गलत कार्यों के कारण होता है जो तुम करते हो। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम जानते हुए भी एक कांटे भरे रास्ते पर चलते हो तो वह कांटा तुम्हारे पैर में चुभेगा और फिर तुम्हारे पैर से खून आने लगेगा। उसी प्रकार तुम्हारे कार्य भी होते हैं। यदि तुम गलत कार्य करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें गलत ही मिलेगा और वह तुम्हारा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ रास्ता होता है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हासिल तो सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम ऐसे क्या कार्य कर रहे हो जो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो? यह सबसे बड़ा सवाल है। यदि तुम आज एक छोटी शुरुआत करके खुद को उस ओर लेकर जाते हो जहाँ पर कुछ समय मेहनत करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो और सारी खुशियाँ एवं तुम्हारा परिवार सब कुछ हो, तो तुम्हें आज अपने पहले कदम को उस ओर मोड़ लेना चाहिए जहाँ पर तुम्हारी यह सारी खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं। याद रखना, मैं चाहे तुम्हें कितनी भी खुशियाँ क्यों न दे दूँ, लेकिन वह तुम्हें तभी मिल सकती हैं जब तुम उन्हें पाने के हकदार बनोगे। यदि आज तुम अपनी नौकरी में खुशी ढूंढते हो तो उसको पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर उन गुणों का विकास करना होगा जिनके चलते तुम्हें अच्छी नौकरी मिले। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिले तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर स्वयं अच्छे गुणों का विकास करना होगा। जब तुम यह करोगे तो ईश्वर तुम्हें वह सारे मार्ग दिखाएंगे जहाँ पर तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, किंतु वह तभी संभव है जब पहला बदलाव तुम्हारे अंदर होगा। मैं तो भोलेनाथ हूँ, सबको खुश देखना चाहता हूँ। मेरे अंदर ही सब कुछ समाहित है। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और तुम्हारे बाहर भी। तुम्हारे घर में तुम्हारी माता के रूप में भी मैं ही हूँ और तुम्हारे पिता के रूप में भी तुम्हारे अंदर की बुराई भी मैं हूँ और तुम्हारे अंदर की अच्छाई भी मैं हूँ। बस फ़र्क इतना है, तुम जिसे चुनते हो वह तुम्हें किस ओर लेकर जाता है। अच्छी चीज़ों को चुनोगे तो अच्छा ही प्राप्त होगा, बुरी चीज़ों को चुनोगे तो बुरा ही मिलेगा। तुम अपने बच्चों के लिए हर समय चिंतित रहते हो कि उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, वह कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और कैसे उन्हें वह सारी खुशियाँ मिलेंगी जो तुम उन्हें देना चाहते हो। किंतु कभी तुमने यह सोचा है कि जिस प्रकार तुम अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हो, उसी प्रकार मैं इस समस्त जगत के लिए चिंतित रहता हूँ, क्योंकि तुम सभी मेरे बच्चे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में उस कामयाबी को हासिल करो जिसके लिए हर कोई तरसता है। यदि तुम मुझे यहाँ तक सुन चुके हो तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर वह सारे गुण हैं जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। और आज मैं अपने भक्तों पर कृपा अवश्य बरसाऊंगा जो मेरे संदेश को अपने हृदय और मन से सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ उनके जीवन में सबसे अधिक परेशानी है जो यहाँ तक मेरे संदेश को सुनते हुए आ चुके हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव
तुम पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनकर अपने अंदर बदलाव करना चाहते हो। याद रखो, बदलाव तुम्हारे जीवन का सबसे पहला हिस्सा होता है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में वह सारे हिस्से अपने आप जुड़ने लगते हैं जो ईश्वर ने तुम्हें देने होते हैं। इसलिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाने की आज आवश्यकता है, ताकि तुम्हें बाकी की मंजिल स्वयं प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चों, तुम्हें 2 कार्य और करने हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहला कार्य, तुम्हें रोज़ सुबह उठकर तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान मनुष्य को आध्यात्मिक चीज़ों की ओर जोड़ता है और जो भी तुम्हारे अंदर की कमियां हैं उन्हें दूर करने में तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारे अंदर वह सारे बदलाव उसे ध्यान के कारण आने लगेंगे जो तुम अपने जीवन में करोगे। ध्यान मनुष्य की एक ऐसी शक्ति है जो उसे अंदर से आत्मविश्वासी और ताकतवर बना देती है। और दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि जब भी तुम सुबह सोकर उठो तो तुम्हें अपने मन में केवल यही चीज़ें सोचनी है कि आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और तुम वह सब कुछ हासिल करोगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए तुम्हें अपने अंदर इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो रहा है और तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलने जा रहा है, तो यह ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें केवल खुश देखना चाहता हूँ। इसके लिए ही मैं तुम्हें आज वह सारी बातें बता रहा हूँ जो तुम जानकर अपने जीवन को बदल सकते हो। मेरे बच्चे, दुख और सुख यह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए तुम्हें कभी इन दोनों परिस्थितियों में अधिक खुश अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। याद रखना, जो इंसान सुख में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वह दुख में उतने ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, किंतु जो खुश और दुख दोनों में ही स्वयं को एक समान रखते हैं वह हर परिस्थिति से लड़ जाते हैं। अब मेरे जाने का समय है। मैं फिर तुम्हें अपना नया संदेश देने जल्दी आऊँगा। बस तुम्हें अब अपने लिए सोचना है, बाकी के कार्य तुम बाद में करना। पहले स्वयं के लिए सोचना शुरू करो और अपने अंदर बदलाव करके खुद को एक नए रास्ते की ओर लेकर जाओ। मेरी बस यही कामना है, तुम अपने जीवन में हर मोड़ पर सदा आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।